व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय विविध समझौता है। दूसरा, यह राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बौद्धिक संपदा के विभिन्न रूपों के विनियमन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। तीसरा, यह समझौते पर वार्ता वर्ष 1989-90 में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर में की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण से छूट देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की एक पहल का समर्थन करने की घोषणा की है। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय विविध समझौता है। यह राष्ट्रीय सरकारों तथा बौद्धिक संपदा के विभिन्न रूपों के विनियमन के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। ट्रिप्स समझौता वर्ष 1989-90 में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर के अंत में किया गया था। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित है। इस समझौते के अनुच्छेद 1, 4 और 5 तथा 7 कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकारों, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट तथा अघोषित जानकारी के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार कथन 1 और 2 और 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। दहला बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अवस्थित है। दूसरा, इसका निर्माण अरंगडाव नदी पर वर्ष 1952 में किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। तालिबान ने अपने पूर्व गढ़ कंधार में हुई भीषण लड़ाई के पश्चात अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सैनिक टुकड़ी को औपचारिक रूप से वापस बुलाने के कुछ दिन पश्चात पड़ोसी हेलमंद प्रांत में शुरू हुई झड़पों के बाद इस बांध पर कब्जा कर लिया गया है। यह बांध नहरों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ प्रांतीय राजधानी को पीने योग्य जल भी प्रदान करता है। दहला बांध को अरंगडाव बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शाहबली कोट जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1952 में अरंगडाव नदी पर किया गया था। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कावासूरा कुडिनीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, तमिलनाडु राज्य में पाई गई सांप की एक नवीन प्रजाति, बी, जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई एक जल आपूर्ति योजना, सी, कोविड-19 रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध पद्धति की एक औषधि, डी, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने के उद्देश्य से पॉलीहर्बल औषधि आयुष 64 तथा कावासूरा कुडिनीर को कोविड-19 संक्रमित रोगियों के मध्य वितरित करने हेतु देशव्यापी अभियान शुरू किया है। युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस बहुहितधारक अभियान का उद्देश्य पारदर्शी एवं कुशल तरीके से दवाओं की जरूरतमंदों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस अभियान में सेवा भारती को मुख्य सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है। बहुकेंद्र नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से इन दवाओं की प्रभावशीलता के सफल परिणाम प्राप्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आयुष 64 प्रारंभ में मलेरिया के रोगियों के लिए वर्ष 1980 में विकसित की गई थी।
जिसका उपयोग अब कोविड-19 के उपचार के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 के रोगियों पर इसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से पूरा किया गया है। सिद्ध पद्धति औषधि काड़े कावासुरा कुजिनीर का कोविड-19 के रोगियों पर क्लिनिकल परीक्षण आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देख लेते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवस्थित एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में से एक भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। दूसरा, इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से देखिए। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनटीपीसी विंध्याचल ने भारत में कोविड-19 के मामलों के तीव्र प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एनटीपीसी के विंध्य अस्पताल का उपयोग कोविड-19 संक्रमित कर्मचारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवस्थित है। यह एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में से एक भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। वह विश्व का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित पावर स्टेशन है, जिसकी स्थापित क्षमता 4760 मेगावाट है। पावर प्लांट के लिए कोयला निगाही खान से तथा जल सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन की डिस्चार्ज नहर से प्राप्त किया जाता है। इस योजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली इत्यादि राज्यों को लाभ प्राप्त होता है और इसीलिए कथन एक और दो दोनों सही है और इस प्रकार से इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। कोविड वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जून 2020 में प्रारंभ इस प्रणाली का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा किया गया था। दूसरा, कोरोना रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस शारीरिक मापदंड निगरानी प्रणाली है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जून 2020 में पूरक बुनियादी ढांचे के रूप में लॉन्च कोविड वीप की सराहना की है। कोविड वीप प्रणाली का विकास परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किया गया है। कोरोना रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस शारीरिक मापदंड निगरानी प्रणाली है और इस प्रकार कथन एक गलत है जबकि कथन दो सही है और इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।